जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर की इस पहली क्लास में। दोस्तों, आज से कंप्यूटर विषय जो आपका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 2, 3, 4 प्रश्न अक्सर आपके सामने क्वेश्चन आ जाते हैं कंप्यूटर से संबंधित, उन क्वेश्चंस को हल कराया जाएगा। आज पहली क्लास आप लोगों के लिए शुरू की जा रही है। बाकी अदर सब्जेक्ट जैसे एनवायरनमेंट वगैरह की जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इतिहास, राजनीति, हर विषय पर आपको जो है वीडियो अपलोड की जा रही है। साथियों, एक अच्छी तैयारी के लिए ये जरूरी है कि हम हर विषय पर थोड़ा बहुत अध्ययन करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है दोस्तों कि मेरे सामने एक कंप्यूटर बना हुआ है जिसके बगल में एक मशीन रखी है जिसे सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो हमारे सामने एक कंप्यूटर है इसको हम मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर का मतलब ये होता है कि आजकल जैसे आप देख रहे हो कि लैपटॉप जो है, लैपटॉप का जमाना आ गया है, लेकिन आज भी कहीं काफी सारी ऑफिसों में या काफी सारी जो संस्थान है वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसे हम लोग मॉनिटर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा एक डिवाइस रखा हुआ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे माउस कहते हैं। आज पहले थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी और उसके बाद हम ये समझेंगे कि आखिर कंप्यूटर का ये जो स्क्रीन है जिसे हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप पर आखिर कैसे एक फोल्डर को बनाया जाता है। लेकिन उसके पहले जो छोटी मोटी चीजें हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो कंप्यूटर का ये हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो डिवाइस लंबी लंबी खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है, जहां पर भी मॉनिटर का इस्तेमाल होता है वहां पर आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगी और इसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का इसे मस्तिष्क कहा जाता है। और ये ध्यान रखने वाली बात है साथियों कि जो सीपीयू होता है वो 3 भागों में बटा होता है, जिसे एक पहला भाग जो होता है एएलयू होता है, जिसे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। दूसरा जो हिस्सा है इस सीपीयू का, इसी में होता है, यानी सब अंदर बना होता है, इनबिल्ट होता है। एक होता है एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दूसरा है जिसे सीयू कहा जाता है, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। और तीसरा जो हिस्सा है उसे कहते हैं एमयू। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। दूसरी चीज ये जो आप देख रहे हो, ये जो छोटी सी डिवाइस है इसे माउस कहा जाता है। आज के जमाने में लगभग हर आदमी माउस से परिचित है। अब माउस में 2 हिस्से होते हैं। ये मेरा दायां हाथ है, इसलिए इसे राइट पैन कहा जाता है। क्या कहते हैं? राइट पैन। तो ये याद रखिएगा, या राइट क्लिक के नाम से भी जाना जाता है। और ये चूंकि एक राइट है तो दूसरा ऑटोमेटिक लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। बीच में एक छोटा सा बटन आप देख रहे हैं जिसे स्क्रॉल बटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन जब खुलकर हमारे सामने आती है तो कुछ ऐसे ही होती है, जहां पर कुछ छोटे छोटे से चिन्ह बने होते हैं, एक तीर का निशान होता है। ये जो छोटे छोटे से चिन्ह होते हैं इसमें कुछ तो फोल्डर होते हैं और कुछ को आइकन्स कहा जाता है। ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंप्यूटर जो होता है उसमें आपको स्क्रीन पर ये चीजें दिख जाती हैं। ये जो कंप्यूटर की खाली हिस्सा है जिसे आपका वेकेंट एरिया कहा जाता है, और जब डॉक्यूमेंट खुला होता है तो इसे वर्क एरिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर कंप्यूटर की मुख्य स्क्रीन पर है तो इसे वेकेंट एरिया कहा जाएगा, और जब हम डॉक्यूमेंट के मुख्य स्क्रीन पर हैं तो इसे इसे फिर डॉक्यूमेंट एरिया कहा जाता है या वर्क एरिया कहा जाता है। क्योंकि मुख्य स्क्रीन पर हम लोग इस पर कोई काम नहीं करते हैं। आमतौर पर जो भी काम करते हैं डॉक्यूमेंट में, जब मैटर टाइप कर रहे हैं, कोई कंटेंट टाइप कर रहे हैं, कोई लेटर बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो वहां पर इस खाली जगह पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डेस्कटॉप है, कंप्यूटर की स्क्रीन जब खुलकर हमारे सामने जो आता है, जो उसका फेस आता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर जब सबसे ऊपर आप देखेंगे तो इस किनारे पर एक बटन होता है जिसे स्टार्ट बटन कहा जाता है, और एक हरे रंग की यहाँ पर पट्टी होती है। इस पट्टी को कहा जाता है टास्क बार। क्या कहते हैं? इसे टास्क बार के नाम से जाना जाता है। इधर साइड में डेट और टाइम दिखाता है तो इसे कहते हैं डेट एंड टाइम। ठीक है। हम ये कह सकते हैं
ये कंप्यूटर का, और इस जगह पर देखिए यहाँ पर एक छोटा सा तीर आपको दिखाई देगा। आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस जगह पर मेरी उंगली के पास एक तीर बना है। इसको कहा जाता है कर्सर, या इसी को कहा जाता है एरो, या इसी को कह सकते हैं पॉइंटर। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये हो गया कर्सर, या इसी को एरो भी कहा जाता है, या इसे ही पॉइंटर भी कहा जाता है। जहां पर जैसी जरूरत होती है उस तरह से इसके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि हम अपने डेस्कटॉप पर, यहाँ पर इस स्क्रीन पर, जो कंप्यूटर की मुख्य स्क्रीन, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं और जब वो खुलकर एक मुख्य स्क्रीन सामने आती है, उस पर एक फोल्डर को कैसे बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले डेस्कटॉप का ये जो खाली जगह आप देख रहे हो, ये जो खाली जगह देख रहे हो, सबसे पहले जो रिक्त स्थान है, तो कह सकते हैं कि डेस्कटॉप के खाली हिस्से पर, डेस्कटॉप के क्या करना है, जो खाली स्थान है वहां पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले क्या करना है, और क्लिक कौन सी, यहाँ पर दो क्लिक मैंने बताई है, एक राइट क्लिक है और दूसरी लेफ्ट क्लिक है। तो ज्यादातर जगहों पर राइट क्लिक होती है, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, ज्यादातर जगह पर जो है राइट क्लिक यूज होती है और कुछ स्थानों पर लेफ्ट क्लिक। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमें एक फोल्डर बनाना है तो डेस्कटॉप का जो खाली स्थान है वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें सबसे पहले आपका लेफ्ट क्लिक करना है। क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपके सामने एक पट्टी खुलकर आ जाएगी जिसमें कुछ ऑप्शन होंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक पट्टी खुलकर आ जाएगी कुछ इस तरह की। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको एक पट्टी दिख जाएगी, और उस पट्टी में इसको कहा जाता है, इस पट्टी का जो नाम है दोस्तों, इसे शॉर्टकट मेनू कहा जाता है। क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेनू। इस चीज को याद रखिएगा, इसे कहते हैं शॉर्टकट मेनू। ठीक है, तो शॉर्टकट मेनू जो खुलेगा, इसमें आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू लिखा होगा। क्या लिखा होगा, न्यू। जब आप न्यू पर जाएंगे तो इधर बगल में एक पट्टी और छोटा सा एक एरो बना रहता है इस तरह से, और एक पट्टी और खुलेगी, इसमें एक ऑप्शन होगा फोल्डर। क्या लिखा होगा, फोल्डर। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले डेस्कटॉप के खाली स्थान पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको उस खाली स्थान पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक शॉर्टकट मेनू मिल जाएगा। इस शॉर्टकट मेनू में जाकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पर, तो आपके बगल में एक और पट्टी खुल जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि उसमें फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नया फोल्डर इस तरह से बन गया है, जहां पर आपका ये जो पॉइंटर है या कर्सर है ये चमकेगा, ब्लिंक करेगा। ठीक है, उसमें आपको फोल्डर का नाम टाइप कर देना है। आप जो नया फोल्डर है उसका आप क्या करोगे, फोल्डर का एक नेम टाइप कर दोगे, और इतना टाइप करने के बाद बस आपको अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस कर देना है, और आपका जो फोल्डर है वो तैयार हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि इसको अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो कहीं पर भी आपको असुविधा नहीं होगी। यदि इतना करने पर भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करिए अपने प्रॉब्लम्स को, मैं उस प्रॉब्लम को जो है आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, समझाने का प्रयत्न करूंगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन क्लास है इस नंबर पर क्लिक करके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूं कि जानकारीप्रद वीडियो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।